NCERT 11 बायोलॉजी में 8 चैप्टर सेल की स्टडी हमने स्टार्ट करी है, जिसमें हमने बेसिक जो फीचर्स होते हैं सेल के अंदर उनकी स्टडी करी। हमारा आज का टॉपिक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में है कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कौन कौन से फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट की सेल्स के अंदर सबसे पहले प्रोकैरियोट के अंदर एग्जाम्पल कौन से आते हैं उनको देखते हैं हम। The prokaryotic cells are represented by bacteria, blue-green algae, mycoplasma and PPLO pleuropneumonia-like organism। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इन सभी एग्जाम्पल को इंक्लूड किया गया है, जिसके अंदर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा को इंक्लूड किया गया है। माइकोप्लाज्मा को PPLO कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उनका साइज़ यूकैरियोटिक सेल से छोटा होता है और उनके अंदर मल्टीप्लाई बहुत रैपिडली होता है यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन के अंदर। दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। The four basic shape of bacteria are bacillus, rod-like, coccus, spherical, vibrio, comma-shaped and spirillum, spiral। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनका शेप और साइज़ डिफरेंट होता है। जिस तरह से अगर हम बैक्टीरिया के शेप की अगर बात करें तो उसके अंदर 4 टाइप ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। फर्स्ट बैसिलस होता है। अगर किसी बैक्टीरिया का शेप रोड लाइक है, रोड लाइक बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट है तो उस बैक्टीरिया को बेसिलस कहा जाता है। अगर बैक्टीरिया का शेप राउंड या स्फेरिकल शेप होता है बैक्टीरिया का, तो उन बैक्टीरिया को कोकस कहा जाता है। अगर बैक्टीरिया का शेप कोमा शेप अगर प्रेजेंट होता है, इस तरह से कॉमा शेप अगर प्रेजेंट है तो उसको विब्रियो कहा जाता है। नेक्स्ट वन स्पाइरिलम। अगर बैक्टीरिया का शेप स्पाइरल या स्प्रिंग के शेप का होता है, इस तरह से स्पाइरल अगर उनका स्ट्रक्चर होता है तो उनको स्पाइरिलम कहा जाता है। तो इस तरह से शेप के बेसिस पर बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है, उनके शेप के बेसिस पर। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज़ फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट ए वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। प्रोकैरियोट की जो वैरायटी होती है उनका शेप और उनका ऑर्गेनाइजेशन, उनके फंक्शन जो होते हैं वो सभी अलग अलग तरह के रिप्रेजेंट होते हैं। ऑल प्रोकैरियोट्स हैव ए सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। प्रोकैरियोट्स जितनी भी सेल होती है उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। मतलब 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, जिसमें आउटर मेम्ब्रेन जो होती है उसको सेल वॉल कहा जाता है और इंटरनल जो होती है उनको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। लेकिन माइकोप्लाज्मा ऐसा एग्जाम्पल होता है जिसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, वो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है माइकोप्लाज्मा के अंदर। The fluid matrix filling the cell is the cytoplasm। सेल के अंदर जितना भी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उस सब्सटेंस को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। There is no well defined nucleus। प्रोकैरियोट की जो सेल प्रेजेंट होती है उसके अंदर डिफाइनेट न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। डिफाइनेट न्यूक्लियस का मतलब होता है कि जिस तरह से यहाँ पर ये डायग्राम के अंदर दिखाया गया है न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को, जहाँ पर ये डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है इसके अंदर और इसके अंदर इसका क्रोमोसोम जो होता है वो भी प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है। देयर इज़ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। द जेनेटिक मटीरियल इज़ बेसिकली नेक्ड नॉट एनवेलप्ड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जेनेटिक मटीरियल जो है इनका नेकेड होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट सेल के अंदर डबल मेम्ब्रेन जो वॉल होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, वो एब्सेंट होती है। इसीलिए
प्रोकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री प्रेजेंट होता है। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए, मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो बैक्टीरिया की सेल प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया के इस तरह की सेल के अंदर उसका जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, इस जेनेटिक मटेरियल के जो इसका जीनोमिक डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल कहो या इसे जीनोमिक डीएनए कहो, इस जीनोमिक डीएनए के अलावा एक सर्कुलर डीएनए और प्रेजेंट होता है। सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, सर्कुलर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, जिसे प्लाज्मिड कहा जाता है। तो बैक्टीरिया सेल के अंदर एक तो बैक्टीरिया का जीनोमिक डीएनए होगा जो बैक्टीरिया की सभी कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होगा। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का पार्ट जो प्रेजेंट होगा बैक्टीरिया के अंदर, उसको जो कि सर्कुलर होता है, उसे प्लाज्मिड कहा जाता है। और प्लाज्मिड को ट्रांसफ़र करना, उसका फंक्शन, प्लाज्मिड के फंक्शन जो होते हैं वो हायर क्लासेस के अंदर आते हैं कि एज ए वेक्टर हम प्लाज्मिड को यूज़ करते हैं। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया। और प्लाज्मिड जो होता है वो सच बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वन सच कैरेक्टर इज़ रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। इन हायर क्लासेस you will learn that this plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA। जो हायर क्लासेस होगी उसके अंदर बताया जाएगा कि प्लाज्मिड का यूज़ एज ए वेक्टर किया जाता है। जो हम बायोटेक्नोलॉजी की स्टडी करेंगे जब, तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर यूज़ किया जाता है। वेक्टर का मतलब होता है वाहक, जिसको वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर जो जीन होते हैं उनको ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया था, उसको वेक्टर कहा जाता है। तो कोई भी फॉरेन, अगर मान लो ये फॉरेन कोई जीन है जिसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर है, इसको हमको ट्रांसफ़र करने कहीं, तो इनको जीन को ट्रांसफ़र करने के लिए इस वेक्टर का यूज़ किया जाता है। तो वहीं पर प्लाज्मिड का यूज़ होता है। तो प्लाज्मिड इज़ ए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट प्रेजेंट इन बैक्टीरिया सेल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ फाउंड इन यूकेरियोट्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो यूकेरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। यहाँ पर एक यूकेरियोटिक सेल बनाई गई है, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। यहाँ पर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना रखी है जो कि डबल लेयर्ड बना रखी है इसके अंदर। नो ऑर्गेनेल्स लाइक द वंस इन यूकेरियोट आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। जो यूकेरियोट सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं वो सभी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। प्रोकैरियोट सेल के अंदर सभी सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। ए स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड form of cell membrane called mesosome is the characteristic of prokaryotes. They are essentially infolding of cell membrane. मीज़ोसोम एक स्ट्रक्चर को बताया गया है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। मीज़ोसोम का मतलब होता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो अंदर इन्वर्ट होकर के, अंदर फोल्ड होकर के इस तरह की एक कप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। इस स्ट्रक्चर को मीज़ोसोम कहा जाता है। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये जो मीज़ोसोम होता है यह सेम माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे फंक्शन करता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करता है यूकेरियोट सेल्स के अंदर, उसी तरह से प्रोकैरियोट के अंदर मीज़ोसोम के अंदर रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करता है। सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। Most prokaryotic cells, particularly the bacterial cell, have a chemically complex cell envelope. The cell envelope consists of a tightly bound 3-layered structure. जो बैक्टीरिया की सेल होती है उसके अंदर 3 लेयर प्रेजेंट होती है। जो हम प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर स्टडी करते हैं वो बैक्टीरिया की जो सेल होती है उसी की स्टडी करते हैं मोस्टली। तो इसकी जो सेल होती है उसके अंदर 3 लेयर प्रेजेंट होती है। जो आउटर लेयर होती है
फर्स्ट आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर प्रेजेंट होती है इस तरह से। तो सबसे आउटर जो लेयर होती है प्रोकैरियोट सेल के अंदर स्ट्रक्चर में, उसको ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाता है, जो कि सेल वॉल होती है। और देन सेकंड जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सबसे पहले आउटर जो होता है वो ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, और सेकंड जो है वो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगी। सबसे इंटरनल जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ईच लेयर ऑफ द एनवेलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन, और जितने भी सारी लेयर हैं उनके सभी के पर्टिकुलर अलग अलग डिफरेंट फंक्शन होते हैं उनके। दे एक्ट टुगेदर एज ए सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, और ये सभी मिल करके एक ही यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं और जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसका प्रोटेक्शन करने का फंक्शन करते हैं। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंसेस in the cell envelope and the manner in which they respond to the staining procedure developed by Gram. Those that take up the Gram stain are Gram positive and the others that do not call Gram negative bacteria. अब यहाँ पर बैक्टीरिया को 2 टाइप के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं और सेकंड जो होता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। और इनको जो डिवाइड किया गया है वो उनके स्टेनिंग के प्रोसेस पर डिपेंड किया गया है। स्टेनिंग का मतलब होता है उनको एक स्पेशल कलर से उनको स्टेन करना, जिससे कि हम उसके स्ट्रक्चर को अच्छे से देख सकें। ये होता है इसके अंदर। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर एक स्पेशल टाइप का स्टेन जो होगा उसका यूज़ किया जाता है और उससे स्टेन किया जाता है। उससे स्टेन करने के बाद में, अगर सेल को स्टेन करने के बाद में वो स्टेन उस सेल के अंदर रह जाता है, अगर हमको कलर्ड सेल मिलती है तो उसको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा जाएगा। लेकिन स्टेन करने के बाद में भी अगर हमको कलरलेस सेल मिल रही है तो उसको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहा जाएगा। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, अगर ये जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इन दोनों को सेम स्टेन के अंदर स्टेन किया जाएगा। स्टेनिंग का सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर इनको स्टेन किया जाएगा। तो स्टेन करने के बाद में जिस सेल के अंदर, जैसे मान लो इसका कलर है पिंक कलर का है ये, और पिंक कलर या रेड कलर से स्टेन किया है हमने, और स्टेनिंग के बाद में अगर हमने ऑब्जर्वेशन किया है और ऑब्जर्वेशन के अंदर अगर इस सेल के अंदर ये रेड कलर और पिंक कलर जो भी हम बोल रहे हैं स्टेन का, वो उसके अंदर अगर प्रेजेंट रहता है आफ्टर वॉश तो उसको ग्राम पॉजिटिव कहा जाएगा। लेकिन अगर हमने सेल को वॉश किया है और उसके बाद में अगर वो कलरलेस हो गई है, उसके अंदर ये स्टेन जो था जिससे हमने स्टेन किया था वो प्रेजेंट नहीं रहता है, तो वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में बताया गया है। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कंपोजिशन एंड थिकनेस among different bacteria. It could be loose sheet called the slime layer in some, while in others it may be thick and tough called the capsule. जो हमने सबसे आउटर लेयर बोली थी बैक्टीरिया की, उस बैक्टीरिया की ग्लाइकोकैलिक्स आउटर लेयर जो होती है उसके अंदर ये लेयर या तो म्यूसिलेज के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है। अगर म्यूसिलेज के रूप में प्रेजेंट है तो उसको स्लाइम लेयर कहा जाता है। मतलब बहुत ही स्मूथ अगर ये लेयर है, स्मूथ लेयर ग्लाइकोकैलिक्स की है, तो उसको हम स्लाइम लेयर कहेंगे। लेकिन अगर ये सेल की जो लेयर है वो बहुत ही थिक हो जाती है, अगर ये लेयर थिक हो जाएगी, थिक होने के बाद में और टफ़ हो जाती है, तो उसके बाद में जो लेयर का फॉर्मेशन होगा उसको कैप्सूल की लेयर कहा जाता है। ये लेयर जो होगी उसको कैप्सूल की लेयर कहा जाएगा। इस तरह से अगर ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर अगर लूज शीट होती है तो उसको स्लाइम लेयर कहा जाता है, और अगर ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर थिक और टफ़ होती है तो उसको कैप्सूल की लेयर कहा जाएगा। द सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल। सेल वॉल जो होती है वो सेल के शेप को बना के रखने में हेल्प करती है, उसकी शेप को डिटरमाइन करती है। प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम
फ्रॉम बस्टिंग और कॉलेप्सिंग। और ये जो लेयर्स होती है, सेल वॉल की बात करें हैं हम या फिर ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर की बात करें, तो ये बैक्टीरिया को बस्ट होने और उसको कॉलेप्स होने से रोकने के अंदर मदद करता है, उसको इसकी प्रोटेक्शन का काम करता है। ये दोनों जो लेयर होती है वो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ selectively permeable in nature and interact with the outside world. This membrane is similar structurally to that of the eukaryote. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्टिव परमिएबल होती है। सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब होता है कि कुछ सेलेक्टेड जो सब्सटेंस होते हैं उसी को वो अंदर आने देगा, अपनी सेल के अंदर आने देता है, बाकी उनको नहीं आने देता है। तो वो सेलेक्ट करता है कि कौन से सब्सटेंस उसकी सेल के अंदर आएंगे और कौन से नहीं आएंगे। तो ये फंक्शन जो होता है वो यूकेरियोट सेल के जैसे ही होता है। ए स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज द मीजोसोम विच इज़ फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू द सेल। हमने पहले बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो इन्वर्ट फोल्ड होकर के एक कप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है जिसको मीजोसोम कहा जाता है, और उसका फंक्शन जो होता है वो सेम रेस्पिरेशन का होता है। These extensions are in the form of vesicles, tubules and lamellae. They help in cell wall formation, और ये जो होते हैं वो सेल वॉल का फॉर्मेशन करने के अंदर हेल्प करते हैं। DNA replication and distribution to daughter cell. They also help in respiration, selection process to increase the surface area of the plasma membrane, enzymatic content. ये सभी फंक्शन जो होते हैं वो मीजोसोम के होते हैं। इन सम प्रोकैरियोट लाइक साइनोबैक्टीरिया देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमेटोफोर विच कंटेन पिगमेंट। और उसके अलावा कुछ साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं उनके अंदर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ पिगमेंट भी प्रेजेंट रहते हैं जो उनको कलर प्रोवाइड करता है, तो उनको क्रोमेटोफोर्स कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया के अंदर कलर प्रोवाइड करवाने का फंक्शन करते हैं ये पिगमेंट जो होते हैं, वो उनको क्रोमेटोफोर कहा जाता है। बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। बैक्टीरिया की सेल जो है वो मोटाइल और नॉन मोटाइल हो सकती है। मोटाइल नॉन मोटाइल का मतलब होता है कि अगर सेल मूविंग है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे जा सकती है तो उसको मोटाइल कहा जाता है, और अगर सेल वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर सेल्फ नहीं जा सकती तो उसको नॉन मोटाइल कहा जाता है। इफ़ मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला। अगर सेल मोटाइल है तो उसके अंदर थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको फ्लैजिला कहा जाता है, और यही फ्लैजिला जो होता है वो उसको मूवमेंट करने के अंदर हेल्प करता है। बैक्टीरिया शो ए रेंज इन द नंबर एंड अरेंज्ड ऑफ फ्लैजिला। बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। और ये जो फिलामेंट जो हमने फ्लैजिला कहा है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर 3 थिंग प्रेजेंट होती है। फर्स्ट तो फिलामेंट होता है, हुक होता है और बेसल बॉडी होती है। ये जो अपर पार्ट होता है ये सारा फिलामेंट वाला पार्ट होता है, ये हुक वाला पार्ट होता है, और यहाँ पर इसकी बेसल बॉडी होती है जो बैक्टीरिया से कनेक्ट रहता है। द फिलामेंट इज़ द लॉन्गेस्ट पोर्शन and extend from the cell surface to the outside. Beside flagella, pili and fimbriae are also surface structure of the bacteria but do not play a role in mortality. Flagella के अलावा भी कुछ स्मॉल इस तरह से स्ट्रेन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको पिलाई कहा जाता है, लेकिन ये जो पिलाई होते हैं ये मूवमेंट के अंदर हेल्प नहीं करते, बैक्टीरिया को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाने के अंदर हेल्प नहीं करते हैं। द पिलाई आर elongated tubular structure made of special protein. The fimbriae are small bristle-like fiber sprouting out the cell. In some bacteria, they are known to help attach the bacteria to rock and stream and also to the fast tissue. और ये जो filaments हैं जिसको हम फ्लैजिला बोल रहे हैं, फ्लैजिला है या फिर फिम्ब्री है या फिर पिलाई है, ये सभी जो होते हैं उनको स्टिक करने के अंदर भी हेल्प करते हैं। अटैच होता है बैक्टीरिया किसी भी रॉक के ऊपर, अगर बैक्टीरिया अटैच हो रहा है तो वो भी इसकी हेल्प से होता है। तो ये सभी स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया की एक सेल के अंदर प्रेजेंट होती है ये सभी चीज़ें जो होती है। अब उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज़। राइबोसोम किस टाइप का प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट सेल के अंदर? हमने देखा है पहले हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर कि राइबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी
प्रेजेंट होता है। इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम आर एसोसिएटेड with the plasma membrane of cell. They are about 15 nanometer by 20 nanometer in size and are made of two subunits 50 and 30 subunits which when present together form 70s prokaryotic ribosome. राइबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 70s टाइप का प्रेजेंट होता है। 70s यहाँ पर स्वीसबर्ग यूनिट होती है जो कि राइबोसोम को काउंट करने के लिए बनाई गई है। 70s राइबोसोम यूनिट जो होती है वो 2 सब यूनिट के अंदर डिवाइड होती है, जिसमें से फर्स्ट यूनिट जो होती है वो 50s होती है और सेकंड यूनिट जो होती है वो 30s यूनिट प्रेजेंट होती है। तो राइबोसोम के अंदर इस तरह से एक लार्ज यूनिट होगी और एक स्मॉल यूनिट होगी, इस तरह से राइबोसोम की स्ट्रक्चर होती है। तो एक बड़ी यूनिट होगी, लार्ज यूनिट, और एक स्मॉल यूनिट होगी और ये कंप्लीट मिल करके 70s यूनिट का फॉर्मेशन करता है। इसमें से बड़ी जो होती है 50s यूनिट होती है और स्मॉल जो होती है 30s यूनिट होती है। राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस करवाना होता है। सेवरल राइबोसोम में अटैच टू ए सिंगल mRNA एंड फॉर्म ए चेन लाइक पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। पॉलीराइबोसोम का मतलब होता है कि कई सारे जब राइबोसोम मैसेंजर RNA पर इस तरह से अटैच होते हैं और अटैच होने के बाद में एक चेन का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसी चेन को पॉलीराइबोसोम कहा जाता है। इस तरह से चेन बनती है जिसके अंदर ये राइबोसोम मैसेंजर RNA के ऊपर अटैच हो जाते हैं, उस स्ट्रक्चर को पॉलीराइबोसोम कहा जाता है। द राइबोसोम एंड पॉलीसोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन, और ये जो पॉलीसोम होगा वो प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर हेल्प करता है। और कौन कौन से सब चीज़ें प्रेजेंट होती है। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोट सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। दीज आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड लाइव फ्री इन द साइटोप्लाज्म। फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जो प्रोकैरियोट सेल होता है उसके अंदर उसका जो सब्सटेंस होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री रहता है, कभी भी हम उसको किसी भी वॉल के द्वारा कवर्ड नहीं रहता है। और जिस तरह से एग्जांपल के लिए अगर फॉस्फेट के ग्रेन्यूल से, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल से या फिर ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये सभी जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर फिक्स रहते हैं। गैस वैक्यूल जो होती है वो भी प्रेजेंट होती है, वैक्यूल प्रेजेंट होती है वैक्यूल सेल के अंदर, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है, वैक्यूल प्रेजेंट होती है। और ये ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर हेल्प करती है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि सेल अगर वाटर के अंदर प्रेजेंट है, उसके अंदर एक्स्ट्रा अगर वाटर है तो उस वाटर को बाहर निकालने का जो फंक्शन होगा वो फंक्शन राइबोसोम मतलब इसमें वैक्यूल जो होती है वही करती है। और राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस होता है राइबोसोम का फंक्शन। तो इस तरह से आज हमने प्रोकैरियोट सेल की स्टडी करी, प्रोकैरियोट सेल की कौन कौन सी इंपॉर्टेंस होती है उनके बारे में देखा, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में देखा।